तो आज हम लोग एप्लीकेशन थोड़ा देखेंगे ना, फॉर्मूले बताए थे लास्ट क्लास में। तो कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, तो इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, फिर और देखते हैं आगे। ठीक है, तो फॉर्मूले याद होने चाहिए इसमें। तो ठीक है, पहला क्वेश्चन जो लिखा है 2 tan इनवर्स हाफ प्लस tan इनवर्स 1/7, इसको शो करना है कि उसके इक्वल होगा। अब हमें फॉर्मूला एक ध्यान आना चाहिए। ये, और इसमें क्या था कंडीशन, x की वैल्यू 0 से बड़ी और x स्क्वायर जो होगा वो लेस देन 1। ठीक है, वो यहाँ पे है ना। तो यहाँ पे अगर हम लोग इसके वाले लिखे 2 tan इनवर्स हाफ, ठीक है 4/3 आएगा। ठीक है ना, 4 tan इनवर्स 4/3। अब इसकी जगह ये लिख देंगे, फिर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फिर से फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे। तो tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy, ऊपर आ जाएगा 31, नीचे आ जाएगा 21 माइनस 4 17। जैसे फॉर्मूला लगाना था, जनरली जो एक्स्ट्रा फॉर्मूले बनाए हैं पाई प्लस और ये सब वाले, वो बहुत ही मतलब कभी कभी यूज होते हैं, है ना। जनरली तो मैं जो फॉर्मूले बेसिक फॉर्मूले हैं उन्हीं से सब प्रूव करना है। ठीक है, हो गया ना पहला, चलो सेकेंड करते हैं। टू tan इनवर्स cos x, इसको लिख देंगे tan इनवर्स 2 cos x अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर x, sin स्क्वायर x हो जाएगा। तो tan इनवर्स 2 cos x अपॉन sin स्क्वायर x, tan इनवर्स 2 cot x इंटू cosec x। ठीक है, और ये किसके इक्वल है, इसमें x के लिए सॉल्व करनी है। ये किसके इक्वल है, ये है tan इनवर्स 2 cosec x के इक्वल। ठीक है, तो ये दोनों आपस में सेम होने चाहिए। ठीक है, अब cosec x 0 नहीं होता है, cosec x की वैल्यू 1 से ज्यादा या फिर -1 से कम होती है। तो cosec x को काट सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें क्या मिला, cot x इक्वल टू 1, और फिर इसके हिसाब से क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू n फाई प्लस जनरल सोल्यूशन के हिसाब से भी बोल, मतलब π/4 बोल दो या 5π/4 बोल दो, कुछ भी बोल सकते हैं। तो n पाई प्लस 5/4 लिख सकते हैं। समझ में आया, तो फॉर्मूला समझ में आया, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। पॉजिटिव नेगेटिव के लिए नहीं देखना, वो मतलब जब क्वेश्चन में अगर तुम्हें लगे तभी देखना, वरना जनरली जो बेसिक फॉर्मूला है उसी को यूज करके आंसर निकालना है। तीसरा करना है। अब इसमें क्या है कि इसमें हमें tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z टाइप से है। तो इसमें हमको जो सॉल्व करना है उसमें पाई पे आना चाहिए, पाई बने। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं पहले इसको और इसको।
अच्छा ये x मान लो और ये y मान लो, तो x इंटू वाई जरा एक बार चेक कर लो। ठीक है, अंडर ए कट जाएगा, अंडर बी कट जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी से अपॉन में आ जाएगा सी। ठीक है, अब ये हो जाएगा 1 प्लस ए प्लस बी बाई सी। ठीक, अच्छा इसमें एक क्वेश्चन में ये भी लिखा था कि ए भी ग्रेटर देन 0 के लिए था। ठीक है, अच्छा तो ये एक्स वाई क्या हो गया, 1 से ज्यादा हो गया, और जब 1 से ज्यादा होता है तो कौन सा फॉर्मूला लग जाता है, ये वाला था पाई प्लस तो इसमें और इसमें जब हम लोग यूज करेंगे तो यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई, इन दोनों को ऐड करो, तो अंडर रूट ए प्लस बी प्लस सी कॉमन हो जाएगा, यहाँ बनेगा अंडर रूट ए अपॉन बी सी प्लस अंडर रूट बी अपॉन ए सी, तो अपॉन 1 माइनस एक्स वाई की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, ए प्लस बी प्लस सी बाई सी। ठीक है, ठीक, इसको देखो यहाँ पे सॉल्व करके क्या बनेगा, ये अंडर रूट ए हो गया। ठीक, रूट सी तो नीचे से कॉमन हो रहा था, फिर ए प्लस बी और रूट सी बन गया नीचे, पाई प्लस tan इनवर्स अंडर रूट ए प्लस बी प्लस सी, ऊपर बन गया ए प्लस बी, ठीक, नीचे बन गया नीचे बन गया बी और सी, ए बी सी। ठीक है, अच्छा यहाँ पे क्या आएगा, सी सी कट जाएगा, है ना, सी सी कट जाएगा, तो बनेगा माइनस में ए प्लस बी अपॉन सी। तो क्या लेवल है, सॉल्व करना है तुम्हें, इसमें हो सकता है कि नीचे वाला पार्ट समझ नहीं आ रहा है, लेकिन सॉल्व करना है हमें। तो बनने के बाद यहाँ पे ए प्लस बी कट जाएगा, ऊपर बचेगा रूट सी, तो जो बन रहा है वो यहाँ पे लिख देते हैं, पाई के साथ माइनस में बन रहा है tan इनवर्स सी अपॉन ए बी और ए प्लस बी प्लस सी, ये बन रहा है। तो ये किसकी वैल्यू हो गई, इसकी मिला के, ठीक है, और ये नंबर और ऐड हो गए, ये वाला, तो ये माइनस और ये प्लस कैंसिल हो जाएगा ना, क्या बनेगा पाई। तो इसमें हमको वो चीज देखनी पड़ी। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे क्लियरली हमें समझ में आ जाता है तब तो यूज करना ही करना है, और नहीं अगर दिख रहा है किसी पे डिपेंडेंट हो गया तब फिर तुम डायरेक्ट एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई यूज करो बस। ठीक है, उससे जो आएगा उससे हम लोग फिर देखते हैं क्या होगा। ठीक है, तो इसमें और ये ऐड होके कट के पाई आ जाएगा। tan इनवर्स x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 प्लस tan इनवर्स x माइनस 1 बाई x इज इक्वल टू tan इनवर्स -7। सॉल्व करना है इसको। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो इसमें tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का ही सीधे लगाएंगे, उससे जो x आएगा फिर हम लोग देखेंगे कि वहाँ पाई प्लस करना था कि क्या करना था, उससे देखा जाएगा। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का होता है tan इनवर्स x प्लस y
अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। यहाँ पे x की जगह पे x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 है और y की जगह पे x माइनस 1 बाई x है। ये कैंसिल हो गया, ऊपर एलसीएम लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बनेगा और एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x, x माइनस एक्स प्लस 1, और इसका जो एलसीएम वाला पार्ट था वो ये लिखा है। ठीक है, tan इनवर्स हटा देंगे अब, तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और नीचे इधर x x कटेगा माइनस 1 आएगा, इधर करोगे तो 1 माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 7। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो बनेगा 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 7 प्लस 7x। तो 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 8, 2 कॉमन करोगे तो ये x माइनस 2 का होल स्क्वायर है, यानी x इक्वल टू 2 हो गया। ठीक है, अच्छा जो अभी हमने सॉल्व किया है उसको जरा देखो, यहाँ पे क्या बनता रख के बनता है यहाँ पे tan इनवर्स 3/1 और tan इनवर्स 1/2, ये बनता यहाँ पे। अच्छा ये x और y, x इंटू वाई क्या है इसमें, कैपिटल x और कैपिटल y, मान लो क्योंकि स्मॉल x यूज किया हुआ है। तो tan इनवर्स x प्लस y का फॉर्मूला मतलब कैपिटल x प्लस कैपिटल y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, फिर कैपिटल x कैपिटल y की वैल्यू रख दी और फिर ये हम लोग बोल रहे हैं कि ये सॉल्व करके आया है। ठीक है, अगर x की वैल्यू 2 आ रही है तो इसमें x y की वैल्यू क्या आ रही है, ग्रेटर देन 1 आ रही है। मतलब हम लोग को काम करना था पाई प्लस लेके। ठीक है, और पाई प्लस लेके चलते तो वो जो आंसर लिखा है वो नहीं बनता है ना। पाई प्लस लेके अगर इसका आंसर निकालो कितना आएगा, है ना, पाई प्लस कितना बनेगा देख लो, पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई 3 प्लस हाफ अपॉन 1 माइनस 3/2, पाई प्लस tan इनवर्स माइनस n बनता। और वहां पे क्या लिखा है, सिर्फ tan इनवर्स माइनस 7, तो पाई प्लस नहीं लिखा है, इसका मतलब जो सोल्यूशन निकाला है वो फिर ठीक नहीं है। समझ में आया, तो इसका नो सोल्यूशन आंसर हो गया। ठीक है, ठीक, तो ये वाला क्वेश्चन पहले देखते हैं। कॉट इनवर्स ए बी प्लस 1 अपॉन ए माइनस बी, ये लिखा है। कॉट इनवर्स सी ए प्लस 1 अपॉन, लास्ट में सी ए प्लस 1 लिखा है, बी सी प्लस 1 अपॉन इसकी वैल्यू पाई है या फिर 2 पाई है, ये हमको शो करना है। अच्छा, ए बी सी जो है वो डिस्टिंक्ट नॉन जीरो नंबर है। अच्छा, तो हम लोग इसको tan में कन्वर्ट कर लेते हैं। पहले हमें एक फॉर्मूला पता है tan का, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y होता है ये होता है। ठीक है, तो इसको अगर पलट दोगे तो ये tan इनवर्स में आ जाएगा, है ना, cot इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 1/x। लेकिन इसमें ध्यान रखना पड़ेगा कि x पॉजिटिव के लिए ऐसा होता है ना। मतलब हम लोग एक ये पढ़ चुके थे कि अगर tan इनवर्स x लिखा है तो इसको हम लोग cot इनवर्स 1/x लिख सकते हैं।
लेकिन कब? जब x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी हो। लेकिन अभी मान लो कॉट को चेंज करना है तो कॉट के हिसाब से लिखो, कॉट इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 1/x लिख सकते हैं। लेकिन तब जब x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी हो। अच्छा, लेकिन अगर x नेगेटिव हुआ तो ये जो लिखा है ये मॉड के हिसाब से है। ठीक है, अगर x नेगेटिव हुआ तो यहाँ पे क्या ओपन होगा? कॉट इनवर्स माइनस एक्स tan इनवर्स माइनस एक्स, इसका पाई माइनस हो जाएगा, ये इसका माइनस बाहर आ जाएगा, तो कॉट इनवर्स एक्स क्या आ रहा है? पाई माइनस पाई प्लस tan इनवर्स 1/x, ये बात है। ठीक है, तो ये हम लोग लिखेंगे। ध्यान रखना, अगर x पॉजिटिव है तो सीधे 1/x लिख देंगे, और अगर x नेगेटिव है तो लिखेंगे पाई प्लस tan इनवर्स 1/x। ठीक, चलो अब देखते हैं। तो हमको ये ध्यान रखना है और ये वाला ध्यान रखना है, कॉट इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 1/x। जब x पॉजिटिव और x नेगेटिव के लिए पाई प्लस tan इनवर्स 1/x। ठीक है ना? तो अब ABC नॉन जीरो नंबर है तो कोई तो ऑर्डर होगा आपस में, मतलब कौन बड़ा है कौन छोटा, कुछ तो कुछ, मतलब कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा। तो अगर हम लोग कुछ एज्यूम कर लें, एज्यूम कर सकते हैं A की वैल्यू B से बड़ी, B की वैल्यू C से बड़ी है। ठीक है, तो A माइनस B कैसा नंबर होगा? पॉजिटिव होगा। तो ये पूरा पॉजिटिव हो गया, यानी हम लोग लिख सकते हैं tan इनवर्स B माइनस C भी पॉजिटिव है ना, यानी उसमें भी हम लोग लिख सकते हैं उल्टा करके tan इनवर्स। C माइनस एक ऐसा नंबर है नेगेटिव। अब जब कॉट इनवर्स के अंदर नेगेटिव पता चल गया है तो लिखेंगे पाई प्लस ठीक, ये देखो इससे कंपेयर करो, तो इसको क्या लिख देंगे? tan इनवर्स A माइनस tan इनवर्स B। इसको लिख देंगे tan इनवर्स B माइनस tan इनवर्स C, पाई प्लस tan इनवर्स C माइनस tan इनवर्स A, और पाई आ गया। ठीक है, 2 पाई भी आ सकता है अगर दो माइनस हो जाए, मतलब दो माइनस इस तरह से, A जो हो वो B से छोटा हो, कुछ भी assume कर सकते हैं, तो A B से छोटा हो, B जो है वो C से छोटा है ना, तो ये दोनों नेगेटिव हो गए। अब A अगर B से छोटा है, B जो है वो C से छोटा है, तो C A से बड़ा होगा ही होगा, मतलब ये पॉजिटिव होगा फिर, मतलब अगर तुम assume करना चाहो तो इस तरह से। A जो है वो B से छोटा है, B जो है वो C से छोटा है, और C माइनस C जो है वो A से बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ नेगेटिव यहाँ नेगेटिव, जब ओपन करोगे कॉट tan भी लिखोगे तो दो बार पाई, एक बार पाई के साथ एक बार पाई के साथ, यानी पाई प्लस पाई 2 पाई हो गया, ये वाला वैसे ही हो जाएगा। और फिर जब ओपन करो तो ऐसे ही कैंसिल होके तो 2 पाई भी आंसर आ जाएगा। तो हम लोग कह रहे हैं कि कुछ भी एज्यूम करो, पाई और 2 पाई ही आंसर बनेगा। ठीक है, अब ये वाला करते हैं। एक्स वाई जेड माइनस 1 से 1 है, कॉस इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स वाई कॉस इनवर्स जेड का सम जो है पाई की इक्वल है। तो हमने कॉस इनवर्स एक्स को मान लिया a, कॉस इनवर्स वाई को मान लिया b। अब ये ट्रिग्नोमेट्री से होगा, a प्लस b प्लस c क्या हो गया? पाई, है ना। a प्लस b इज इक्वल टू पाई माइनस c लिख सकते हैं। कॉस a कॉस b,
माइनस साइन ए साइन बी इज इक्वल टू, दोनों साइड कॉस ले लिया, मतलब कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस पाई माइनस सी। ठीक है, कॉस से कॉस भी कितना हो जाएगा, एक्स वाई अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर लिख दो यहाँ पे। ये कितना है, ये माइनस जेड हो जाएगा। अच्छा, हमारा जो प्रूव करना है उसमें कहीं रूट नहीं है और आएगा इसी से, क्योंकि इसी से हम लोग आगे चल रहे हैं, है ना। ये गिवन था और इससे हमें ये प्रूव करना है, तो अभी रूट हटा दो और तो काम हो जाएगा पूरा। अब रूट कैसे हटेगा, इसको एक साइड रखो, बाकी सबको एक साइड। ठीक है, स्क्वायरिंग कर दो, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz इज इक्वल टू, इसका स्क्वायरिंग करोगे तो रूट हट जाएगा, फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, सबको इधर ले आओ तो क्या बन रहा है, ये शो करना था, प्रूव करना था, हो गया प्रूव। ठीक है, समझ में आया ना। तो इसमें ट्रिग्नोमेट्री जो पढ़ा हुआ है उसी के क्वेश्चन और बन जाते हैं। तो साइन इनवर्स में भी इसी तरह बन जाता है, tan इनवर्स के फॉर्मूले में भी इसी तरह बन जाता, पाई बनता, और फिर इसी तरह हम लोग लेके चलते हैं। इस वाले क्वेश्चन में ये बताना है कि ये जो x है ये किस x के लिए ये वैलिड हो पा रहा है। ठीक है, ठीक। अच्छा, इसमें जब भी इस तरह होगा तो कुछ मानते तो है, जैसे अभी पिछले वाले क्वेश्चन में cos इनवर्स x को ये मान लिया, वैसे इसमें ही मानो। तो sin इनवर्स x को हमने मान लिया a, ये क्या हो जाएगा, इधर देखो क्या होगा, ये हो जाएगा पाई माइनस 3a, और इधर क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a। साइन इनवर्स साइन 3a ये बनेगा। अच्छा, साइन इनवर्स साइन 3a जो है वो पाई माइनस 3a में ओपन हुआ है। अब हमको याद आना चाहिए साइन इनवर्स साइन थीटा का ग्राफ। ठीक, तो कैसे ओपन हो रहा है, पाई माइनस 3a करके हो रहा है ना, यानी ये जो चीज है पाई माइनस 3a करके हो, मतलब पाई माइनस थीटा, थीटा को अगर 3a मान लें तो यहाँ पे पाई माइनस 3a बन जाएगा। लेकिन वो कब ओपन होता है, ये चीज कब आती है, जब थीटा की वैल्यू पाई बाई 2 से लेके 3 पाई बाई 2 तक हो, यानी थीटा जो होगा वो पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 के बीच में होना चाहिए। अब थीटा हमारा क्या है, 3a, यानी a क्या हो जाएगा, पाई बाई 6 से पाई बाई 2। a क्या था हमारा, साइन इनवर्स x, हाँ। तो साइन इनवर्स x में पाई बाई 6 कब आएगा, जब x की वैल्यू हाफ होगी, और पाई बाई 2 कब आएगा, जब x की वैल्यू 1 होगी। यानी ये जो ये लिखा हुआ है ये कब के लिए वैलिड है, जब x की वैल्यू हाफ से 1। समझ में आया। तो ये जो ये वाला फॉर्मूले मतलब जो ग्राफ है बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए। तो देखिए ना कि हम कुछ ना कुछ मान लेते हैं, जब इसमें कुछ प्रूव करना है तो इन्वर्स वाली चीज को मान लेते हैं और फिर हम लोग सॉल्व करते हैं।
ठीक है, तो 1/2 से ठीक है। तो ये क्वेश्चन 3 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। इसमें x बताना है किस x के लिए ये वैलिड है। तो अभी जैसे हमने किया था ना साइन इनवर्स वाला, उसी तरह से tan इनवर्स x को थीटा मान ले, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो वो क्या होता है tan 3 थीटा। ठीक है, tan इनवर्स tan अगर tan इनवर्स tan अल्फा लिखा हो तो ये होता है अल्फा, ये होता है अल्फा माइनस पाई ना, फिर आगे अल्फा माइनस 2 पाई। तो tan इनवर्स tan का ग्राफ ये है। अच्छा, अगर अल्फा को हमने 3 थीटा मान लिया तो यहाँ पे tan इनवर्स tan अल्फा और अल्फा में ओपन होना चाहिए, है ना। tan इनवर्स tan अल्फा अल्फा में ओपन होना चाहिए, मतलब 3 थीटा। तो अगर ऐसा कर रहे हो tan इनवर्स tan अल्फा इज इक्वल टू अल्फा, तो यहाँ पे अल्फा कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, -π/2 से π/2 के बीच में होना चाहिए ना। ये π/2 होता है और इधर होता है -π/2, ओपन रहता है दोनों साइड। अच्छा, अल्फा हमने क्या माना है 3 थीटा, तो थीटा क्या हो गया -π/6 से π/6, और थीटा था क्या tan इनवर्स x। तो tan इनवर्स x जो है वो -π/6 से π/6 होना चाहिए। ठीक है, तो अभी tan -π/6 कितना होता है -1/√3, और tan π/6 कितना होता है 1/√3। यहाँ से क्या हो गया x जो है वो x बिलोंग्स टू आ गया -1/√3 से 1/√3। तो इस x के लिए ये वैलिड है। समझ में आया। ठीक, अगला fx इक्वल टू लिखा है e की पावर cos इनवर्स साइन x प्लस π/3। cos इनवर्स cos के बारे में पता कर लो, ठीक है। तो उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे आंसर लिख सकते हैं। ये है cos इनवर्स cos थीटा का, तो ये थीटा होता है ये 2π माइनस थीटा, थीटा माइनस 2π, 4π माइनस थीटा, थीटा माइनस 4π, सब आते जाएगा। अच्छा, तो हमको निकालना है 8π/9, रख दो वहां पे। ठीक, कितना हो जाएगा एलसीएम लो 11π/9। अब साइन है तो साइन को कॉस में चेंज कर लो, तो इसको लिख देंगे हम लोग कॉस ऐसे लिख सकते हैं, साइन थीटा को कॉस 90 माइनस थीटा लिख दिया। कितना आ जाएगा 9 माइनस 22, तो 9 माइनस 22 कितना हुआ -13 π/18।
है ना, cos माइनस थीटा cos थीटा, ठीक है। अच्छा 13 पाई/18 जो है वो पाई से कम है, cos इनवर्स cos थीटा में थीटा जो है वो पाई से कम है, तो यानी पाई से कम है तो उसको सीधे तुम लिख सकते हो ये 13 पाई/18 ई की पावर में। समझ में आएगा? साइन था, साइन को चेंज किया कॉस ने, और उसके बाद ग्राफ के थ्रू आंसर हमने देख लिया। ठीक, दूसरा भी देख लेते हैं, -7 पाई/4 वाला। f -7 पाई/4 क्या बनेगा, e की पावर में cos इनवर्स साइन -7 पाई/4 प्लस पाई/3, e की पावर cos इनवर्स साइन, एलसीएम लो, 21 - 4 -17 पाई/12, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, cos इनवर्स इसको हम लोग cos 90 प्लस करके चेंज कर दें, लिख सकते हैं, तो cos 90 प्लस माइनस साइन थीटा होता है, तो वही लिखा है ना। अब इसको थोड़ा सॉल्व करो एलसीएम से, cos इनवर्स के अंदर आएगा 6 पाई और 23 पाई/12, ठीक। अच्छा 23 पाई पाई से ज्यादा है, 2 पाई से कम है, तो किससे पड़ेगा, 2 पाई माइनस थीटा में, थीटा क्या है 23 पाई/12, यानी ई की पावर में क्या आ जाएगा, 2 पाई माइनस थीटा, कितना आ गया, पाई/, समझ में आ गया। ठीक, तो आ गया ना समझ में, आला आखिरी क्वेश्चन करते हैं। tan इनवर्स x को मान लिया a, tan इनवर्स y को मान लिया b, tan इनवर्स z को मान लिया c, तो a प्लस b प्लस c कितना हो गया, पाई, है ना। हमको शो करना है वो ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन बन गया, a प्लस बी इज इक्वल टू लिखेंगे पाई माइनस सी, दोनों साइड tan ले लो, tan पाई माइनस सी हो जाएगा माइनस tan सी, फॉर्मूला लगा दो tan a प्लस tan b। अभी ये किसी तरीके से किया था क्वेश्चन, tan a क्या लिख सकते हो, x, tan b y, tan c z, तो x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई इक्वल टू माइनस जेड, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस जेड प्लस एक्स वाई जेड, एक साइड ले आओ तो प्रूफ हो गया। समझ में आया? तो इसमें इस वाले लेक्चर में हमने एप्लीकेशन देखा है, अभी क्या है कि एक लेक्चर और ट्रिग्नोमेट्री या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का होगा और उसमें खत्म हो जाएगा, तो नेक्स्ट लेक्चर में एक और चीज़ बतानी है, उसके बाद इनवर्स ट्रिग्नो खत्म। ठीक, इतना ही रखते हैं फिर।